जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपकी फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो। और डियर, जो भी विशेष आपके लिए पॉजिटिव है वो सारी विशेष आपकी पूरी हो जाए। डियर, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि वो हमें क्यों छोड़ कर के गए हैं। इस टॉपिक पे हम रीडिंग करें, हमने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं किया है, तो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये कि वो हमें क्यों छोड़ कर के गए हैं, क्या उन्हें याद आती है। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक रीडिंग देखिए कि वो आपको क्यों छोड़ कर के गए। अगर वो पाइल आपसे नहीं मैच होता है तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना भी नहीं है। ठीक है, उस रीडिंग को आप वहीं छोड़ देना अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं मैच हो रहा है। तो डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही कमेंट करना है। ठीक है, और अपना ख्याल हमेशा रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी हो जाए। डियर, जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, जनवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। किसी भी महीने की 5 तारीख हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। किसी भी महीने की 4 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है, 15 तारीख हो सकती है, 3 तारीख हो सकती है, 16 तारीख हो सकती है, 19 तारीख हो सकती है, 22 तारीख हो सकती है, 24 तारीख हो सकती है, 27 तारीख हो सकती है, 29 तारीख हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, यू, डी, क्यू, ई, एन, एफ, डब्ल्यू, एस, टी, पी, आर, जे, वाई, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो फायर साइन है। डियर, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है कि ये आपको बहुत धोखा देते हो। आप किसी के लिए भी देख रहे हो तो ये किसी मुसीबत में फंस गए थे, उसके बाद आपको इन्होंने छोड़ा है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो, ये आपको कई बार चीट कर चुके हो, लेकिन हर बार ये आपकी तरफ वापस आ जाते हो। सामने वाला पर्सन इन्हें छोड़ देता हो, ये उसकी तरफ जाते हो, उससे बात करते हो, उसके दिल के साथ भी खेलते हो। वो भी इंसान मासूम होता हो। जब इन्हें लगता हो कि इससे बात करनी बंद कर देते हैं, अपने ऑप्शन के पास चले जाते, वो ज़्यादा बेहतर है। तो डियर, हो सकता है कि ये कई बार ऐसा करते हो। आप इन्हें पकड़ लेते हो कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। मैसेज, कॉल, या आपको पता चल जाता हो आपकी इंट्यूशन से कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप इनसे बहुत सवाल जवाब करते हो, ये मेल हो या फिर फीमेल हो। तो डियर, आप इनसे सवाल जवाब करते हो तो ये आपको ऐसा दिखाते हो कि नहीं, ये किसी से बात नहीं कर रहे, आपको धोखा नहीं दे रहे, लेकिन ये किसी ना किसी से बात करते ही रहते हैं। अगर ये बात सच हो जाती है, आपको पता चल जाता है, तो ये उसे छोड़ करके आपकी तरफ आ जाते होंगे और आपसे माफ़ी मांगने लगते होंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो डियर, सामने वाला पर्सन जो होता था जिससे ये बात करते थे, जो तीसरा पर्सन होता था, तो डियर वो इंसान हो सकता है कि हर बार इन्हें सीधा मिल जाता हो, क्योंकि ये बात करने जाते थे, इनकी गलती थी, तो वो इंसान कुछ ना बोलता हो और ये उसके साथ भी टाइम पास करके आपके पास वापस आ करके अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक कर लेते हो।
हो सकता है कि कभी आपको ना पता चलता हो और ये किसी से बात करते हो, जब इनका उससे मन भर जाता हो तो ये आपके पास वापस चले आते हो, क्योंकि आप इन्हें हर बार माफ़ करने के लिए तैयार रहते हो। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब किसी ऐसे रिश्ते में फंस चुके होंगे जिसकी वजह से इन्हें आपको छोड़ना पड़ा होगा। अगर ये उससे शादी नहीं करते हैं, उसके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही रिश्ता बढ़ गया हो आगे, ये उसके पैसे की वजह से उसकी तरफ चले गए हो। ये हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये डर करके उसकी तरफ बढ़ कर गए हैं। इनको किसी तरह की धमकी दी गई थी, इनको या फिर इनकी फैमिली को। तो ये अब अपने कर्मों पे बहुत पछता रहे थे कि हर बार तो लोगों की फीलिंग के साथ खेलते थे, लेकिन अब की बार फंस गए। तो जो पर्सन उन्हें मिला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, न इज्जत न बेइज्जत, किसी तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस इनसे एक बदला लेने के लिए कि ये इंसान मेरे साथ खेल के कैसे जा सकता है, ये इंसान मेरे साथ मतलब का रिश्ता रख करके मुझे इस्तेमाल करके कैसे जा सकता है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे सबूत हो उसके पास। तो डियर, अब ये फंस गए हैं उसकी बातों में, उसके ब्लैकमेलिंग का ये शिकार हो रहे हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, तो डियर, ये डर की वजह से उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इन्होंने किसी से शादी कर ली हो, या फिर शादी करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये पहले उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो इंसान तेज़ था, इनको लगा था हर एक इंसान इनको भोला भाला मिलता है, तो ये भी इंसान ऐसा ही होगा। इन्हें लगता था कि हम हर किसी का इस्तेमाल कर सकते, हर किसी के साथ टाइम पास कर सकते और उसे छोड़ सकते। तो डियर, अब ये बहुत बुरा पछता रहे हैं। इन्होंने ये समझ लीजिए, अगर शादी की है वो इंसान इनसे एज में बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी एज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से अपने कर्मों की वजह से फंस चुके हैं। इस वजह से ये आपको छोड़ करके गए हैं और आपसे बोल करके गए होंगे कि इनकी मजबूरी है, इन्हें शादी करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इनका करियर चौपट हो सकता है, इनके घर की बहुत बदनामी हो सकती है, इनकी इज्जत दांव पे लगी है, इस वजह से इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा और कि उससे शादी करनी पड़ेगी। इस वजह से डियर ये गए हैं उधर की तरफ। आपको ये अपनी कर्मों के वजह से, अपने बुरे कर्मों की वजह से छोड़ करके गए हैं, वरना अब ये समझ चुके थे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि ये कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके थे। लेकिन जब तक इन्होंने समझा कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तब तक ये बहुत देर कर चुके थे। तो डियर, अब ये अपनी ज़िंदगी में बहुत पछता रहे हैं। हाँ, इन्हें आपकी याद बहुत आती है, लेकिन हर बार ये आपके साथ गेम खेलते थे और आपके साथ इनके साथ गेम हो गया। अब ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन जो इनका पार्टनर है वो इनसे भी 4 कदम आगे है। ये बिल्कुल भी चालाकी नहीं कर सकते, वो इनसे 4 कदम आगे की ही सोचता है। अगर ये उसके साथ अब चालाकी करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ गेम खेलने की कोशिश करेंगे, तो वो इनको शायद पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, बस ये ज़िंदगी जी रहे हैं उसके साथ, या फिर ज़िंदगी जीने के आगे मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर शादी हो चुकी हो। तो डियर, ये मजबूरी में शादी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको करना ही पड़ेगा शादी। अब ये इनका दर्द इस तरह का है कि किसी को बता नहीं सकते, खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। इतना अच्छा हमसफ़र था, इतना अच्छा पार्टनर था, उसको कभी समझा ही नहीं। अब ये जैसे अपने सारे वो पल याद कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने आपको रुलाया है, किस तरह से इन्होंने आपको चीट किया है, किस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया है। अब ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं अपने कर्मों पे, अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कर्मा ही है जो मुझे मिल रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया था वो सारी चीज़ें इन्हें मिल रही हैं और इन्हें पूरी ज़िंदगी ही मिलती रहेंगी। ये इनका कार्मिक पर्सन है। कार्मिक पर्सन तो ज़िंदगी भर दुख तकलीफ़ें ही देता है, जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो डियर, ये कर्मा है इनका जो इनके पास है, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत
दर्द का सामना कर रहे हैं, और ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ़ है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ना उस दर्द से भाग सकते हैं और ना किसी को बता सकते हैं। तो डियर, इन्होंने अपने ही कर्मों का भुगतान किया है जो आपके साथ किया था। तो इस वजह से ये आपको छोड़ करके गए हैं, इस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। अब ये चाहते तो हैं कि आपसे बात करें, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर बात करेंगे तो और बात बढ़ सकती है। इसलिए डियर, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको याद बहुत कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको बहुत सपने भी आते हों। इन्होंने हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपसे बात करनी बंद करी हो, कुछ महीने हुए हों, तो आपको इनके सपने भी बहुत आते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत टेंशन में है। उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन वाली दिखती होगी। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखते होंगे, बहुत तकलीफ़ में दिखते होंगे। आपको ऐसा महसूस होता होगा, बेचैनी सी होती होगी कि वो इंसान को कोई तकलीफ़ है या फिर कोई बात है। तो डियर, हाँ, ऐसा है उनके साथ, और ऐसी तकलीफ़ में सिर्फ आप ही उन्हें याद आ रहे हैं। वो आपको ही याद करके रोते हैं। तो इस वजह से उनकी एनर्जी आपको मिरर करती है, इस वजह से उनके सपने आपको आते होंगे। तो डियर, इस वजह से वो आपको छोड़ करके गए हैं, क्योंकि वो किसी और का शिकार हो गए हैं, किसी और ने उनके साथ उनका ही गेम खेला है। तो डियर, आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए, और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि जिसके जैसे कर्म उसको वैसे ही फल मिलते हैं। तो आप अपने कर्मों के हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ध्यान रखिए और मेडिटेट ज़रूर करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और डियर, हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होता है। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जून, मार्च, सितंबर, अगस्त, दिसंबर। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नाम का इनिशियल। ये आपका भी हो सकता है या जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एस, डब्ल्यू, ए, डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग है। ये आपका भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। टी, आर, आई, एन, जी, सी, पी, के, एच, ओ, क्यू, डब्ल्यू। डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग है। किसी ना किसी का तो नाम है। अगर आपका नाम डब्ल्यू से शुरू होता है या फिर आपके पार्टनर का शुरू होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग जो है वो डब्ल्यू है। वैसे डब्ल्यू से नाम कौन कौन से होते हैं हमें तो पता भी नहीं है। क्या नाम होता है डब्ल्यू से? जिनके बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है और एयर साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है ये किसी बात से बहुत परेशान हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और इनकी जो घर की सारी जिम्मेदारियां होंगी वो इन्हीं पे होंगी। ये मेल हो या फीमेल हो,
तो डियर, ये हो सकता है किसी बात से बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो। इन्हें लगता हो कि अपनी खुशियों के बारे में हम नहीं सोच सकते। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से आपको छोड़ा है। हो सकता है कि अभी आपसे बात करना बंद किया हो, आपसे बोला हो कि आप इनका इंतज़ार करिए, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, ये लौट कर आएँगे। हो सकता है कि अभी आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे बात करनी बंद करी हो। तो डियर, ये किसी बात से बहुत परेशान है और उसको सब कुछ ठीक करने के लिए अभी इन्होंने आपसे बात करनी बंद की है। इन्होंने आप पे ना ध्यान दे कर के अपनी ज़िम्मेदारियों पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और इनकी फैमिली में भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो इन्हें पूरी करनी होगी। इनके भाई छोटे हो सकते हैं, इनकी बहन छोटी हो सकती है, या फिर इनके मतलब सिंगल मॉम हो या फिर डैड हो। तो इन्हें लगता था कि अपने कर्मों का जो फल है, उसे तो पूरा करना है। मतलब अपने जो कर्म है उसे पूरा करना है, कर्मों का जो फ़र्ज़ है उसे पूरा करना है। तो डियर, ये हो सकता है कि बाहर गए हों, अपने घर से कहीं बाहर गए हों, अपने बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर इन्हें लग रहा हो कि इससे ज़्यादा पैसे बाहर मिल सकते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति पैसे वाली लाइफ, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना कि एक ज़रूरत के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो डियर इन्हें लगा कि अगर बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, बहुत सारा सब कुछ अच्छा करना है, तो हो सकता है कि कहीं बाहर जाना पड़ जाए। तो डियर, हो सकता है कि ये बाहर गए हों, इस वजह से ये आपसे बात ना कर रहे हो। इनकी लाइफ में जैसे सब कुछ इम्बैलेंस है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो इन्होंने जो आपको छोड़ा है तो मजबूरी में छोड़ा है। किसी बात से बहुत परेशान होंगे, किसी बात से बहुत तकलीफ़ में होंगे, टेंशन में होंगे, तो इन्हें ऐसा लगा कि अपनी खुशियों पे अभी ध्यान नहीं देना है। अभी अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी ज़िम्मेदारियों पे ध्यान देना है। अभी मेरे लिए ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, अभी उस पे ध्यान देना है। तो बाद में इन्हें लगा कि सब कुछ ठीक कर लेंगे। इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि अभी आपसे ये 1 साल बात नहीं कर सकते, कुछ महीने बात नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक करने के बाद ही आपको टाइम देंगे, सब कुछ ठीक करने के बाद ही आपसे बात करेंगे। ये आप समझ लीजिए कि अपने को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। ये जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, उतने ज़्यादा मतलब अपने टाइम अपने करियर को दे रहे हैं, खुद को भी टाइम नहीं दे रही है। बस इस वक़्त इनका जो ध्यान है ना वो अपने करियर पे है, अपनी लाइफ पे नहीं है, अपने घर की ज़िम्मेदारियों पे है। इन्होंने आपको अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से छोड़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ लोगों की कि हो सकता है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बहुत जैसे ज़िम्मेदारियों में फँसे हुए हैं। हो सकता है कि इनके घर वालों ने किसी से कह दिया हो शादी के लिए और इन्हें लगता है कि अगर यहाँ शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि किसी को कहीं पे शादी करने से मतलब जैसे बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, इन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे शादी हो जाएगी तो हम अपने घर वालों की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर ये मेल हो तो इन्हें बहुत अच्छा दहेज मिल रहा हो। इन्हें लगता है कि मेरा करियर जो है वो बहुत सेटल हो जाएगा, सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक हो जाएगा, मेरे घर वालों की भी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। इन्हें मतलब बहुत अच्छा ऑफ़र नज़र आ रहा है एक हिसाब से। अगर ये शादी करने जा रहे हैं इस वजह से आपको छोड़ा है, तो ये वहाँ पे शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफ़र सही समझ में आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि क्या करना है, अपनी खुशियों का अगर बलिदान दे देंगे घर वालों के लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये आपको छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये अपने घर वालों के लिए खुद को बेच रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर रहे। बस उसमें एक ये अपना कहीं न कहीं अपनी फैमिली के लिए अच्छा देख रहे हैं, इसलिए डियर ये आपको छोड़ कर के गए हैं। ये आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में भी हैं। ये हो सकता है इन्होंने आपसे बता दिया हो कि मेरी मजबूरी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे मुझे पूरा करना है। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तुमसे मिलेंगे। ऐसी कुछ बातें आपसे की हों, आपके बारे में याद करते हैं, आपको सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को ये याद करते हैं। कभी-कभी ये बहुत रोते हैं। इनकी सैड एनर्जी बहुत है, ये बहुत रोते हैं और इनकी एनर्जी है कि तू क्या है मेरे लिए, तुझे कैसे बताऊँ? बस शादी नहीं कर पाए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन
मेरी धड़कन हो, मेरी सांस हो, मेरी ज़िंदगी हो, जो कभी दूर नहीं हो सकते। ये सोल लेवल पे आपसे जुड़े रहने का एहसास हमेशा महसूस करते हैं कि आप इनके आसपास हो। कभी भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके पास हो, कोई ना कोई आपकी बात याद आ जाती है कि आप होते तो आप इस तरह से समझाते, आप होते तो आप ये बोलते। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपकी यादों के सहारे, आपकी बातों के सहारे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये आपको छोड़ चुके होंगे या फिर छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोगों की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पास लौट करके आएँगे। जब इनका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, इनके पैसे से जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, तो डियर ये आपके पास वापस आएँगे। अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर के ये आपके पास वापस आएँगे। इनका दिल कहता है कि आप इनका इंतज़ार करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ टाइम चाहिए, बस उस टाइम पे मेरा साथ दे दो कि इन्हें आप गलत ना समझो। हो सकता है कि अभी अपने बिज़नेस पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के बारे में बहुत सोच रहे हो, आपसे बात भी ना करते हो, आपके मैसेज का भी जवाब ना देते हो। लेकिन आपसे ये बोल कर नहीं गए हो कि नहीं मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना। ये आपसे बात करते होंगे तो आपको लगता है कि ये क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। तो डियर, ये ख़त्म नहीं कर रहे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसे ख़त्म करने के लिए ये अपने बिजनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं इस समय। डियर, ये इस समय किसी चीज़ पे ना ध्यान दे कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ इन्हें आपसे दूर कर ना सके। तो डियर, ये आपके पास लौट कर के आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये आपके पास लौट कर के आएँगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी मजबूरी की वजह से ये आपको छोड़ चुके हैं और हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो। तो डियर, इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा एक ऑफ़र देख कर के शादी कर ली है। जैसे होता है ना कि एक अच्छी चीज़ चुनना, इन्हें लगा कि इससे शादी भी हो जाएगी और मेरी फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे करियर में भी सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डियर, इस वजह से इन्होंने कहीं न कहीं अपनी खुशियों के बारे में ना सोच कर के, लोगों के बारे में सोच कर के इन्होंने वहाँ पे शादी कर ली है। तो डियर, इस वजह से ये आपको छोड़ कर के गए हैं। लेकिन इन्होंने कोई आपके साथ टाइम पास नहीं करने के लिए सोचा था। इन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ इनके हिसाब से। तो डियर, इस वजह से ये आपसे दूर हो गए, लेकिन ये प्यार आज भी आपसे करते हैं, आपके बारे में ये सोचते हैं। आपके लिए ये सोचते हैं, आपको याद करते हैं और बहुत ज़्यादा ये कभी-कभी रोते भी हैं। तो डियर, आप अपने बारे में सोचिए। आपने इनके बारे में बहुत सोच लिया। आज भी कहीं न कहीं आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये वापस आएँगे। आज भी हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये ज़िंदगी में वापस आ जाएँ, मेरे होकर के आ जाएँ, हम इन्हें वापस पा लेंगे। लेकिन डियर, ये अब आपके पास वापस नहीं आ सकते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी है इस तरह से कि जिसके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं अगर, तो ये अब आपके पास वापस नहीं आएँगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ टाइम के लिए आपको तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन आप भी बढ़ने की आगे ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये वो सब चीज़ें ख़राब करने नहीं आ सकते। इन्हें क्या पता है कि आप इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो डियर, ये शायद अब आपके पास वापस नहीं आएँगे और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने दिल को झूठी दिलासा दे रहे हैं कि वो आएँगे। तो आप अपने दिल को भ्रम की दुनिया में ना रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने करियर में आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ पॉज़िटिव सोचें, मेडिटेशन करें, कुछ भी अपने लिए बहुत अच्छा करें। आप करियर में ध्यान दे सकते हैं, किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, खुद को बिज़ी रखने के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। तो डियर, आप अपने लिए बहुत अच्छा करें और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करें। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और पॉज़िटिव रहिए और हमेशा अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, आपको अपना ख़्याल रखना है और अपने अपनों का ख़्याल रखना है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में।
हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, नवंबर, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JHISQVNERYAZKM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा स्टेबल हों। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ना रहा हो, फिर आपने मतलब अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश की हो सब कुछ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हों, तो आपने कभी किसी पे भरोसा ना किया हो। आपने कभी किसी पे भरोसा ना किया हो, लेकिन इन्होंने आपके दिल के बहुत करीब आकर के आपको तोड़ कर रख दिया। पहले इन्होंने आपसे बहुत प्यार भरी बातें की हों, बहुत अच्छा फ़ील कराया हो ताकि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, आप इन पे भरोसा कर सकें। इन्होंने आपको ऐसा दिखाया हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इन पे यकीन कर सकते हैं। इनके जैसा इंसान आपको ज़िंदगी में कभी कोई मिला ही नहीं। इनसे बेहतर ज़िंदगी में कभी कोई हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा लगने लगा। इनको देख करके पहले आप ऐसी बातें नहीं सोचते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी बातें की, आपका मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग किया, आपको बहुत सपोर्ट किया। हो सकता है कि आपकी बहुत मदद भी की हो। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती हो तो आप इन्हें कॉल करते हो तो ये आपकी मदद करते हो। बिना कुछ बोले, बिना कोई टोन्ट किए ये आपकी मदद करते हो, तो आपको लगा कि ऐसा इंसान नहीं हो सकता। तो आप इनकी बातों में, इनके मतलब खेल में, इनके गेम में आप फँसते चले गए। और आप इस कदर फंस गए कि आप इनकी हर एक बात पे हाँ करते रहे, और बाद में इन्होंने छोड़ दिया आपको। इन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ ऐसा समझाया नहीं आपको, बस आपको इग्नोर कर दिया, ख़त्म कर दिया। और आप हैं कि अब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं। आपको जैसे लग रहा है कि किसी ने इतना गहरे से आपको तोड़ा है, जितना कभी किसी ने तोड़ा नहीं है। आपको लगता है कि अब इस इंसान ने जितना आपके साथ बुरा किया है, इतना तो कभी आपके साथ बुरा नहीं हुआ। यही इंसान सबसे अच्छा लग रहा था और यही इंसान आज सबसे बुरा लग रहा है। आपको लगता है कि जितना इस पे भरोसा किया, जितना इससे प्यार किया, इतना तो कभी किसी के लिए किया भी नहीं था। आपको लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया? इसने मतलब आपका इस्तेमाल किया, आपके साथ एक गेम प्लान किया, और जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो इसने आपको छोड़ दिया। इसने आपको अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। ना आपके कोई कॉल का जवाब, ना आपके कोई मैसेज का जवाब, और ऐसे बात करना कि जैसे आप कुछ है नहीं। पहले जितनी मतलब समझदारी दिखाते थे, पहले जितना आपको इम्पोर्टेंस देते थे, वो सारी चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई। आपको लगा कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? ये इंसान ऐसा था तो मेरी ज़िंदगी में आया क्यों? अगर ये इंसान ऐसा था तो इतना प्यार जताया क्यों? डियर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, बहुत अच्छे घर से भी होते हैं, लेकिन उनके जो विचार होते हैं, जो उनकी सोच होती है, वो बहुत छोटी होती है, बहुत गिरी हुई होती है। उनमें से ही ये आते हैं। इन्होंने आपकी मदद तो की होगी, देखने में भी बहुत अच्छे होंगे। आपको लगा कि इतना मतलब अच्छा इंसान इतने अच्छे से बात कर रहा है, मुझे समझ रहा है, तो यार ये तो बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लगने लगा कि कभी-कभी बहुत अच्छे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ये इंसान ऐसा है पर इसकी सोच बिल्कुल मतलब अलग है,
बहुत अच्छा इंसान है, किसी चीज़ का घमंड नहीं है, किसी चीज़ का मतलब ईगो नहीं है, आपको ऐसा ही लगने लगा। तो डियर, सिर्फ और सिर्फ ये एक गेम की तरह आपकी ज़िंदगी में आए थे। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। ईश्वर तो सब कुछ जानते थे ना। ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको इससे भी सिखाई होंगी कि अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी का भरोसा ना करें। अब आप ये सोच लें कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है। अब आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, बस खुद और खुद पे ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद को स्टेबल करना है। खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना है जल्दी। किसी पे मतलब ये नहीं सोचना कि उसने मेरी इतनी सी मदद कर दी है तो फिर बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, आपको इतने स्टेबल होना है कि आप खुद दूसरे की मदद कर सके, कोई आपको कभी किसी झांसे में फंसा ना सके। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में एक खेल के तहत आए थे कि एक गेम की एक मतलब, जब वो सब पूरा हो गया तो इन्होंने आपको हटा दिया ज़िंदगी से। इनके लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप इतना भरोसा कभी किसी पे करते नहीं थे, और कभी किया भी तो उस इंसान ने इस तरह से आपको तोड़ा है, तो आपको लगता है कि कभी आप ज़िंदगी में किसी पे भरोसा कर पाएंगे। अब आपको लगता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। इनके लिए बहुत छोटी बात है, और ये अपने घर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से ये सब कुछ करेंगे। ये किसी के साथ भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन ये अपनी फैमिली के हिसाब से चलेंगे। इनकी फैमिली इनसे जो कहेगी ये वो करेंगे। इनकी फैमिली जहाँ शादी करने के लिए कहेगी ये वही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गेम आपके साथ खेलते हैं, ये हर किसी के साथ गेम खेलते हैं। क्योंकि कभी कभी जो इंसान देखने में बहुत अच्छा होता है पर वो दिल का बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके बातें, उसके शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आपके साथ हुआ है कि आप भी एक भ्रम वाली दुनिया में फंस गए थे, जिसमें आपको लगा कि ये इंसान भी बहुत अच्छा है, इसकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, और मतलब हर चीज़ आपको अच्छा अच्छा दिख रहा था। लेकिन आज आप कहीं ना कहीं खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहे। तो ये एक खेल की तरह ज़िंदगी में आपके आए थे। इनकी मतलब हर चीज़ दिखावटी थी, जो बस दिखा रहे थे। लेकिन ये कोई आपके से प्रेम करने नहीं आए थे, बस ये एक तरह से अपना टाइम पास करने आए थे, आपका इस्तेमाल करने आए थे। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो आप अब इनके बारे में सोच करके अपना और ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, और ज़्यादा वक्त ना ख़राब करें कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने इससे प्यार किया, इसने आपको क्यों धोखा दिया। ये सारी चीज़ें अब आप ना सोचें। ये एक गेम की तरह आए थे आपकी ज़िंदगी में और गेम खेल करके चले गए। इनका ये काम ही है, ये आज आपके साथ कल किसी और के साथ, इनकी ज़िंदगी ऐसी है। तो डियर, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए कि आपके साथ जो इन्होंने किया है उसका कर्मा इन्हें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इंसान हर एक चीज़ से बच सकता है। इंसान की नज़र से इंसान बच सकता है, लेकिन ईश्वर की नज़र से कभी कोई नहीं बच सकता। इस जन्म में ये हिसाब चुकाएंगे या फिर आने वाले कई जन्मों तक हिसाब चुकाएंगे। तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये आपकी नफ़रत के भी काबिल नहीं है कि आप इनसे नफ़रत करें। एक बात याद रखना, बदले से ज़्यादा बदल जाने में विश्वास करिए। अगर आप बदल जाएंगे, आप खुद को बदलेंगे, इस लेवल पे बदल देंगे कि हर एक इंसान आपको धोखा देने वाला एक टाइम पे पछताएगा कि ये इंसान कभी मेरे टच में था, ये इंसान कभी मेरे बहुत करीब था, आज ये इंसान इस मुकाम तक पहुंच गया। तो बदले से ज़्यादा आप बदलने में विश्वास रखिए, खुद को बदलने की कोशिश करिए, वो मुकाम हासिल कर लीजिए, अपना जुनून बना लीजिए कि हर इंसान जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए सोचता था, एक टाइम पे आपके लिए बात करने के लिए तरसे। तो डियर, ईश्वर ने आपको इसीलिए शायद इनसे मिलाया है कि आप कुछ अलग कर सके। आप खुद को लाचार, बेचारा, एक हेल्पलेस महसूस ना करें कि कोई आपकी मदद करे, आपकी ज़िंदगी में कोई है नहीं, आप अकेले हैं। ये सब चीज़ें ना सोचिए। आप ये सोचिए कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपने बहुत लोगों से दुख देखे हैं, बहुत लोगों ने आपको तकलीफ़ दिया, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी आप जी रहे हैं, फिर भी आप हार नहीं मान रहे। तो आप सोचिए आपके अंदर कितनी पावर है। आप कुछ भी कर सकते हैं खुद के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, ईश्वर किसी को कभी अकेला नहीं भेजते, उसके साथ उसकी शक्तियाँ ज़रूर भेजते हैं। कुछ लोग शक्तियों को वक्त रहते ही पहचान लेते हैं, कुछ लोग ठोकर खा खा के बाद में पहचान लेते हैं। वो बाद में बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, इतने मतलब अच्छे बन जाते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो आप हीरा हैं,
खुद को तराशना शुरू कर दीजिए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव करिए। लोगों से प्रेम करने की उम्मीद मत करिए कि लोग आपको प्रेम करेंगे, लोग आपको समझेंगे, नहीं। जहाँ आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं वहाँ सिर्फ आपकी उम्मीदें तोड़ी जाएंगी। अगर आप खुद से उम्मीद करने लगेंगे तो कभी आप तोड़े नहीं जाएंगे, कभी आप दर्द का सामना नहीं करेंगे। लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, लोग आपसे दोस्ती करने के लिए तरसेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की, अपने करियर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इस बार आपका हाथ थाम करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। इनके बारे में अब ज़्यादा आप मत सोचिए। ये आपसे एज में हो सकता है काफ़ी बड़े भी हों। आपको मतलब इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, प्यार हो गया था, लेकिन अब आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपने इनसे एक सच्चा वाला प्यार किया था, क्योंकि जब कभी किसी को खुशी नहीं मिलती है, कभी कोई प्यार देने वाला नहीं मिलता, परिवार से भी प्यार नहीं मिलता, कभी कोई ऐसा दोस्त भी नहीं मिलता, तो उसे कहीं से भी 1% भी प्यार मिलता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ था। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो आपको लगा कि ज़िंदगी अब बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसी इंसान ने कई गुना ज़्यादा आपको तोड़ा है, तो बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। हम समझ सकते हैं, लेकिन डियर, इसी एनर्जी में आप स्टक तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि ये इंसान आपकी नफ़रत भी डिज़र्व नहीं करता। आप इसके बारे में सोचें, ये भी डिज़र्व नहीं करता। तो डियर, आप इसे भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप इनको एक जुनून बना सकते हैं कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया, इस इंसान ने आपको तोड़ा है, तो अब आपको इससे ज़्यादा बेहतर बनना है, इससे ज़्यादा सक्सेस होना है। किसी चीज़ को आप एक अपना जुनून बना सकते हैं, एक मतलब कहते हैं ना कि अब इससे आगे निकलना है। इस तरह से आप कुछ भी सोच करके अपने करियर को बहुत स्टेबल कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें पकड़िए, नेगेटिव चीज़ें छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी किसी की दी हुई नहीं है। ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, ईश्वर के हिसाब से चलिए। ज़िंदगी में आगे बढ़िए और खुद से प्रेम करिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको हमेशा अपना ख्याल रखना और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। डियर, आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, N, C, D, F, H, Q, R, O, G, Y, C, V, J, L, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो एयर साइन है और अर्थ साइन है। जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये रीडिंग, वो आपको छोड़ करके गए हैं। आप हो सकता है कि मैरिड भी हों, आप मैरिड भी हों, ये मेल हो फीमेल हो, ये आपको छोड़ करके गए हैं। हो सकता है ये अभी आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन इनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। जितने टाइम भी आपका रिश्ता इनके चला, जितने टाइम तक भी चला, तो डियर बहुत अच्छा चला।
ये आपको बहुत अच्छे से समझते थे, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन अचानक से आपके रिश्ते में जैसे थोड़ी-थोड़ी गलतफ़हमियाँ होने लगी, लड़ाई-झगड़े होने लगे। जो शब्द ये कभी बोलते नहीं थे, वो सारे शब्द बोलने लगे हैं और बहुत कुछ नेगेटिव होने लगा आपके रिश्ते में। लेकिन बहुत लड़ाई होती है, किसी पे इतना भरोसा होता है कि यार ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये पहले ऐसा नहीं था पर अभी ऐसा क्यों हो गया? ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है? ये ऐसी तो नहीं थी, ये तो मेरे लिए बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ बोलती थी, अब ऐसा क्यों हो गया? आपके इन पे भरोसा नहीं हो रहा कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ये आपसे ऐसे बात कर रहे हो? डियर, ये आपको छोड़ कर के क्यों गए हैं या फिर आप इनको छोड़ने पे मजबूर क्यों हो गए हैं? आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। इनकी फैमिली वालों ने ही किया हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई लेडी है जो इन पे ब्लैक मैजिक करती है। ये इनकी फैमिली की भी हो सकती है, इनकी रिलेटिव भी हो सकती है, जो आपके रिश्ते को देख कर के खुश थी ही नहीं। कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है जिसने इन पे ब्लैक मैजिक किया है। इनका दिमाग, इनकी दिल, इनकी आत्मा पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक्त ये अपना कंट्रोल खो चुके हैं। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी ना हुई हो, ये किसी और के साथ पहले रिश्ते में हो, आपसे पहले इनकी शादी हो गई हो, इनकी शादी में कुछ अच्छा ना हो तो इन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, आपके साथ रिश्ते में ये आगे बढ़ गए हों। आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हों, तो उस इंसान ने इन पे ब्लैक मैजिक किया हो कि ये उनके हिसाब से चलें, ये उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार से नहीं जीत पाते तो ब्लैक मैजिक वगैरह करा के जीतने की कोशिश करते हैं। तो डियर, इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। इस वजह से ये डियर आपको छोड़ कर के गए हैं। अगर ये किसी की ज़िंदगी में वापस गए हैं, जो पहले इनकी ज़िंदगी में था, वो इनसे दूर हो गया था, लेकिन अब ये उसकी ज़िंदगी में वापस गए हैं, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से गए हैं। अगर आपको बहुत उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, कभी इन्होंने नहीं बोला, आपका सालों रिश्ता चला हो, कभी इन्होंने ऐसे बात ना की हो, आपने खुद इन्हें डाँटा हो, खुद सब कुछ गलती भी की हो, बोला भी हो, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा व्यवहार ना किया हो आपके साथ। आप समझ लीजिए कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है। ये वापस आ सकते हैं। अगर इनके ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है, तो ये वापस आ सकते हैं। ये फिर से आपको समझ सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी से कोई खिलाफ़ हो, आपकी शादी ना होने देना चाहते हों, इनकी फैमिली के लोग हो या आपकी फैमिली के लोग हो, तो डियर आप दोनों को दूर करने के लिए कि आप दोनों में ही लड़ाई हो जाएगी तो किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बोलने के लिए, बुरा बनने के लिए। तो इन पे ब्लैक मैजिक का मतलब किया गया है। आपके रिश्ते में दूरियां लाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है। डियर, इस वजह से ये आपको छोड़ करके गए हैं और ये ब्लैक मैजिक की वजह से भी अपनी एनर्जी में नहीं है और ये एकदम जैसे सब कुछ खराब कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये शांत रहते हैं, कम बात करते हैं, इनकी ज़िंदगी में जैसे एक तूफ़ान सा आया है, बस इनको कुछ समझ में नहीं आया है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना है, बस इन्हें छोटी-छोटी बातें जैसे बुरी लग रही हैं। हर एक चीज़, आपसे भी जो इतनी दूरियाँ बनने लगी, तो आपने कुछ अच्छा बोला जो हमेशा आप बोलते हो, लेकिन इन्हें बुरा लगने लगा हो, लड़ाई होने लगी हो। तो डियर ये अकेले में सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई? कभी-कभी ये सोचते हैं, अकेले में बैठ कर के रोते हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? इतनी दूरियाँ रिश्ते में कैसे हो गई? ये कहीं न कहीं अभी भी आपके प्यार से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से आपके रिश्ते में दूरियाँ आ रही हैं। ना वो झुक रहे हैं, ना वो इस रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, ना आपको ठीक करने दे रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं। और डियर हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज करके अभी भी उल्टा-सीधा सुनाते हों और आप हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। तो ये अगर ब्लैक मैजिक से दूर हो जाते हैं, इनके ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हो रोक सकती है, ये आपके पास वापस आ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इनका ऑरा क्लीन करते हैं, आप इन्हें मतलब पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, इन्हें हील करते हैं, इन्हें आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं,
आप इनकी मतलब जैसे कोई भी फ़ोटो को लेकर के याद करके इनका मतलब पिक्चर आँखों में एकदम बसा करके फिर आप मेडिटेशन करते हैं, इनके बारे में पॉज़िटिव सोचते हैं, इन्हें पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देते हैं, तो डियर ये ठीक हो सकते हैं। आप इनसे मतलब पॉज़िटिव तरह की टेलीपैथी करते हैं, तो ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। इनकी जो मतलब एनर्जी है वो जैसे इम्बैलेंस हो चुकी है। ये अभी कुछ भी पॉज़िटिव करने की स्थिति में नहीं है। ये अपना ब्लैक मैजिक खुद नहीं ख़त्म कर सकते, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं इनके लिए तो डियर ये आपके पास ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, वरना आपका रिश्ता बिल्कुल आप समझ लीजिए ख़त्म होने की स्थिति में है। अगर आप भी कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपसे दूर हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हुई थी, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब लोग अलग हो गए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी से बहुत जलने वाले लोग थे। क्योंकि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि अपनी बात चलानी है, अपना मतलब हुक्म चलाना है, तो ये सारी चीज़ें उनकी चल नहीं पा रही थी, इसलिए डियर उन्होंने आपको अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। तो कभी-कभी होता है ना कि हम जब मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, कुछ पॉज़िटिव नहीं करते हैं, तो हमारी एनर्जी पे नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। इसीलिए डियर कहते हैं कि आप पूजा-पाठ कम करें चाहे, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर करें। क्योंकि आप मेडिटेशन करेंगे, ऑरा क्लीन करेंगे तो डियर आपका ऑरा बहुत पॉज़िटिव हो जाएगा, उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करे, आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो डियर आप लोग मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, मंत्रा चैंटिंग किया करिए, ऑरा क्लीन करा करिए, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। आप अगर रोज़ एक साथ सारे मेडिटेशन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक-एक दिन करिए। कुछ-कुछ मिनट, कुछ-कुछ घंटे ऐसे करना शुरू करिए ताकि आप सेफ रहें ऐसे नेगेटिव लोगों से, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आपसे जलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ का ही कोई इंसान है, बहुत ही आपकी तरफ से भी लोग हो सकते हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस हो रहा था, तो इस वज़ह से इनसे आपको दूर कराने के लिए इन पे ही ऐसा सब कुछ किया है, क्योंकि ये थोड़ा कम ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे इन सब चीज़ों पे, कम भरोसा करते थे। आप तो फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते थे, पहले से मतलब सावधान रहते थे। तो डियर इस वजह से आप पे तो लोग नहीं कर पाए, लेकिन इन पे कर दिया है। तो डियर ये जो आपको छोड़ कर के गए हैं, अभी आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, आपको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। ब्लैक मैजिक की वजह से ये आपसे दूर गए हैं, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अब आपकी याद नहीं आती है, ब्लैक मैजिक के असर में भी आप समझ लीजिए ये आपको याद करते हैं। कभी-कभी आपके बारे में बहुत सोचते हैं कि आपने क्यों इतनी बात को बढ़ने दिया? क्या आप बदल गए थे? क्या आप बातों को ख़त्म नहीं कर सकते थे? आप ये समझ लीजिए कि इनकी एनर्जी अभी इस स्थिति में है कि ये खुद से आपकी तरफ आकर के अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप सही करेंगे। तो डियर अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे भी हैं, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, तो डियर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। इनसे टेलीपैथी करना शुरू कर दीजिए, इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो सके और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। अगर आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएँगे। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो गया है, आपकी ज़िंदगी कितने अच्छे से चल रही थी, सब कुछ ख़राब हो गया, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, आप जैसा चाहते हैं, आप वैसे ही सब कुछ पा लेंगे। तो डियर आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव ही करने की कोशिश भी करिए। तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। डियर आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपना ख्याल रखना है और अपने अपनों का ख्याल रखना है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 5 कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो।
डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, सितंबर, मार्च, मई, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है RAUJBJLYKNQTPSBZ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है पर थोड़ा है। जिनके बारे में आप सोच करके ये रेटिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी जैसे स्टेबल नहीं रहती है। आज आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। इनकी एनर्जी किसी काम में स्टेबल नहीं रहती है। ना किसी पर्सन को लेकर के स्टेबल रहती है, ना करियर को लेकर स्टेबल रहती है। कोई भी फैसला ये कर नहीं पाते, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जैसे ले नहीं पाते कोई भी फैसला। इनकी एनर्जी स्टेबल ही नहीं रहती है। ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं। इन्हें लग रहा था कि वो इंसान बहुत स्टेबल है, वो इंसान आपसे ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में सही रहेगा। इन्हें लगता था कि आप ठीक ठाक हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। इन्हें ऐसा लगता था कि उससे मतलब रिश्ते में आगे बढ़े तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी ये होता है ना कि हम इंसान को जितनी जल्दी जान लेते हैं उतनी जल्दी उससे ऊब हो जाती है, उतनी जल्दी उसमें कुछ खास नज़र नहीं आता। जब ये आपसे मिले थे तो आप में पूरी दुनिया दिखती थी, लेकिन जब आपको जान लिया, आपसे सारी बातें हो गई, तो कहीं ना कहीं अब आपसे ऊब हो गई है। अब इन्हें लगता है कि कुछ नया होना चाहिए ज़िंदगी में। इनकी एनर्जी बदलती रहती है। अभी ये जिसकी वजह से आपको छोड़ करके गए हैं उसको ये अपनी दुनिया समझ रहे हैं, उसके साथ ये मतलब बहुत खुश है, लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं और आपकी थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं कि वो जो है वो आपसे बेहतर है। उससे मतलब आपकी बुराइयां करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ताकि कभी भी आप कांटेक्ट करें या कभी आप मिले तो वो आपको गलत समझे। खुद को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित कर रहे हैं। तभी तो इनकी मतलब वहाँ दाल गलेगी, तभी तो इनका रिश्ता स्ट्रांग होगा ना, तभी तो वो इन पे भरोसा करेगा ना। अगर कभी किसी को खुद का भरोसा कराने के लिए किसी की बुराई करनी पड़ जाए तो कितना छोटा उसका मतलब अस्तित्व है कि किसी को मतलब गिराने की पड़ रहा है ज़रूरत, कि आपको गिरा रहे हैं तब वो खुद को किसी और की नज़रों में उठा पा रहे हैं। तो बहुत छोटी सोच हुई ना। तो ऐसी छोटी सोच वाले के साथ आप नहीं रह सकते, आप उसे डिज़र्व नहीं करते। तो डियर, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में वहाँ सब कुछ ठीक ना रहा तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन अब आपको वो नहीं बनकर रहना है, आपको बदलना है। आपके लिए मैसेज भी निकला है कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा हो, आपकी फैमिली के लोग शादी के लिए बात कर रहे हो, या फिर कोई आपको न्यू पर्सन मिल रहा हो जो आपसे अपने दिल की बात बोल रहा हो, लेकिन आप उसे छोड़ करके इनकी तरफ भाग रहे हैं। तो डियर, अगर आप इस पे ध्यान देते हैं, जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है, करियर से रिलेटेड है या फिर पर्सन से रिलेटेड है, अगर जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है डियर, अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। आपको एक टाइम पे खुद लगने लगेगा कि किस इंसान के पीछे हम पागल थे, जो इंसान हमें हर पल पे छोड़ देता था, जिसके लिए हम ऑप्शन थे। आपको जैसे इनकी कमियां, इनकी गलतियां दिखने लगेंगी। आप मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हर चीज़ को। डियर, अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई ऑप्शन है आपके पास, तो वो आपके लिए बेहतर है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुकी हैं, किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके पर्सन की याद आ जाती है,
फिर भी उनको उनके पर्सन की याद आ जाती है। हो सकता है कि आपने शादी भी कर ली हो, लेकिन फिर भी आपको आपके पर्सन की याद आती हो। तो डियर, ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपसे बात भी कर लेंगे, आपको मतलब बहुत जता भी देंगे कि इन्हें अपनी गलती पे पछतावा है, ये पछता रहे हैं, ये आपको खो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सही साबित कर देंगे तो आप कभी ना कभी इनका मतलब पूरा करते रहेंगे, कभी ना कभी इनको ज़रूरत होगी तो आप इनके काम आते रहेंगे। इसलिए डियर, ये आपको गलत नहीं साबित कर रहे होंगे, आपको सही साबित कर रहे होंगे कि अब ये अपनी गलती पे पछता रहे हैं। अब ये बहुत देर कर चुके हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए। तो अब आप इनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये आपकी तरफ सिर्फ मतलब से आएंगे और इन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कभी भी इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अगर ये आपको दिखा रहे हैं तो वो झूठ दिखा रहे हैं। और ये आज भी एनर्जी में स्टेबल नहीं है। जिसकी वजह से ये आपको छोड़ करके गए हैं, जिसके साथ रिश्ते में हैं, ये कल उसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी इसकी पावर पोजीशन कुछ ऐसा है जो इन्हें नया लग रहा है। जैसे लग रहा है कि अभी इसे जानने में इंटरेस्टेड है ये। तो जब तक उसकी पूरी ज़िंदगी खुली किताब इनके सामने नहीं हो जाती, तब तक ये उसके पीछे भागते रहेंगे। जिस दिन उसकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह हो गई, वो इंसान भी, जो थर्ड पार्टी है, वो इंसान भी अगर इनके पीछे भागने लगा तो ये उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये उससे भी प्यार नहीं करते। ये उससे भी प्यार नहीं करते, सिर्फ उसके साथ एक तरह से खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें हर चीज़ से ऊब हो जाती है। वो जगह हो, इंसान हो, चीज़ हो, कोई भी हो, हर एक इंसान से ये जल्दी ऊब जाते हैं। इन्हें लगता है कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया जिसे जानने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। अभी हाँ, ये नहीं जानते, इस चीज़ को जानना चाहिए, तो कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसा चलता है। तो डियर, ये किसी और की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं, किसी नए ऑप्शन के पास आपको छोड़ करके गए हैं, लेकिन ये पछताएंगे, क्योंकि ये उससे भी प्यार नहीं करते। ये उससे भी प्यार नहीं करते हैं और ये उसे भी छोड़ेंगे। तो डियर, आप इनके पीछे कम भागिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जैसा प्यार इन्हें कोई दे नहीं सकता। आप बिना मतलब वाला करते हैं, बिना स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं। अगर ये आपकी ज़िंदगी में सही हो करके आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन डियर, आप इनके पीछे मत भागिए। आप इनके पीछे भागेंगे, ये किसी और के पीछे भागेंगे, तो कब तक आप ये खेल खेलते रहेंगे? तो आप इनके पीछे मत भागिए। इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, ये ऐसे ही करते रहेंगे। ये आपको चीट करते थे, चीट करते रहेंगे। तो आप इनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कोई है इंसान जो आपका क्रश है, जिस पे आपका क्रश है। वो बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छे से आपको समझते थे, लेकिन उस इंसान ने अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी। उस इंसान ने आपसे अचानक से बात करनी बंद कर दिया है। आपको लगता है ये इंसान मुझे क्यों छोड़ करके गया है। हो सकता है कि ये आपके घर के आसपास रहते हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो तो जिसे आपसे थोड़ी सी बात होती तो डियर, ये आपको छोड़ करके इसलिए गए हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी को पता हो गया हो, तो इन्हें बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं, बहुत कुछ बोला गया है। मतलब एक तरह से इनके साथ बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपसे बात करनी बंद कर दी होगी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। आपको लग रहा है कि अचानक से इसके रंग क्यों बदल रहे हैं, लेकिन अचानक से रंग नहीं बदल रहे। इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, इसे बहुत कुछ बोला गया है। हो सकता है कि किसी ने आपकी तरफ से ही इन्हें सुनाया हो, या आपके आसपास रहते हो या फिर ये आपके रिलेटिव हो, तो आपसे कुछ ना बोल करके आपकी तरफ वाले लोगों ने ही इसे कुछ सुनाया हो, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को गलत साबित करके आपसे दूरियां बना ली हैं। डियर, ये मजबूरी में आपको छोड़ करके गए हैं, लेकिन इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। ये आपके बारे में जानने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ कहेंगे, तो लोग और कुछ बोलेंगे, लोग बहुत कुछ सुनाएंगे, इनकी फैमिली को भी बोलेंगे, इनको भी बोलेंगे। इस वजह से डियर, ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके बारे में जानने की कोशिश पूरी करते हैं, आपको छुप छुप करके देखते हैं और आपसे ये बहुत प्रेम करते हैं। जब से ये सारी बातें हुई हैं, जब से ये दूरियां हुई हैं, तब से जैसे आप समझ सकते हैं कि इनका प्रेम और बढ़ गया है। हो सकता है कि आप
इन्हें जानते हो, इनसे आप रोज़ मिलते हो, लेकिन ये आपको इग्नोर करते हो। आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये आपको इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें नए-नए नंबरों से मैसेज कॉल करते हो, लेकिन ये आपसे बात ना करते हो। तो डियर, ये जानबूझ कर के आपसे बात नहीं कर रहे ताकि कोई बात और बढ़ ना जाए, और ज़्यादा मुसीबत ना हो जाए, और ज़्यादा लोग उल्टा-सीधा ना बोलें। इस वजह से ये आपसे बात करने से डर रही है। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार करते हैं। लोगों की बातों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। लोगों ने इनको बहुत सुनाया है, इनकी फैमिली से शिकायत कर दी है, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं, लेकिन अब ये आपसे शायद कभी बोल पाएँगे, क्योंकि इनको पहले से ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको तो पता भी नहीं चला, लेकिन इन्हें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी को पता हो गया हो, तो इनकी फैमिली ने बहुत कुछ बोल दिया हो, तो इसलिए ये डियर आपसे दूरियाँ बना रहे। लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में आज भी सोचते हैं। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख़्याल रखिए, और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। डियर, लोगों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। लोग तो पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं, और उनका काम है, वो तो बिल्कुल कहते रहते हैं, तो कभी मत सोचना। आप मेडिटेशन ज़रूर करना। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अपना ख्याल रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।